इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इंग्लिश में या इंग्लिश कम्युनिकेशन में, कैसे हम लोग इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि सिंटेक्स कैसे बने, कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हम लोग समझ जाते हैं, है ना, और हिंदी में भी समझ जाते हैं क्या बोला जा रहा है। पर जब बात आती है इंग्लिश को लिखने की, तो हम लोग इज को सही जगह लगाना होता है, आर को सही जगह लगाना होता है, सब्जेक्ट वर्ब, एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए। तो उसके लिए एक तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है। कुछ ग्रामर के रूल्स इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग खुद से सही सेंटेंसेस बना पाएँ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्रैक्टिस करें कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस की। तो इसीलिए मैंने कुछ शॉर्ट पैराग्राफ्स हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है। जैसे पहला है हमारा वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब समय की कीमत या समय का मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखूंगा, उसको हम लोग समझेंगे और उसमें से कुछ वर्ड्स को या कुछ चीज़ों को हम लोग अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें जो हम लोग को इंग्लिश में लिखना पड़ता है, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करके लिखने पड़ते हैं। तो वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे हम लोग पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो आज हमारा पहला पैराग्राफ है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी में भी वर्ड्स लिखे हैं, वो मैं वीडियो के बाद इसी में ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। जैसे वैल्यू मतलब हमारा होता है मूल्य या कीमत। ऑफ का मतलब आप का, के, की कुछ भी ले सकते हैं। और टाइम मतलब समय होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं समय की कीमत या समय का मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर पहला लाइन हमारा क्या है कि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टाइम। कई बार दिक्कत होती है कि वी मतलब क्या होता है, अवर मतलब क्या होता है। तो इन सब को हमें बहुत ही ध्यान रखना है बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट टाइम। वी शुड रेस्पेक्ट टाइम। यहाँ पर अवर भी है तो रेस्पेक्ट अवर टाइम। तो वी हो गया, अवर हो गया, है ना। ये सब बेसिक है पर कभी कंफ्यूजन हो सकता है तो हमें ध्यान रखना है। वी मतलब हो गया हम या हमें भी हम लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। शुड का अर्थ होता है चाहिए, चाहिए के सेंस में यूज होता है। रेस्पेक्ट मतलब हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अवर मतलब हमारा और टाइम मतलब समय। तो हमें हमारे समय का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब कुछ वर्ड हम लोग हिंदी में जोड़ सकते हैं। तो वी शुड रेस्पेक्ट अवर टाइम। तो हमें अपने, अवर मतलब अपना भी होता है कब, जब वी के लिए अपना मतलब अवर होता है या हमारा अवर हो जाएगा। तो वी शुड रेस्पेक्ट अवर टाइम, हमें अपने समय का या हमें हमारे समय का सम्मान करना चाहिए। अगला है टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। टाइम वंस lost is lost forever। तो इंग्लिश में जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम लोग उच्चारण करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये क्या है, वंश है, स, वंश नहीं है। तो टाइम वंस स
टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब वंस मतलब हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो समय एक बार जो खो गया, लॉस खो गया, खोना, तो समय एक बार खो गया तो वो हमेशा के लिए खो जाता है। मतलब एक बार समय अगर चला गया या खो गया तो वो हमेशा के लिए खो गया, है ना। तो फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है। और लॉस्ट मतलब खोना होता है, तो खो गया, कुछ कुछ हिंदी में हम लोग चेंज कर सकते हैं बोलते समय। तो समय एक बार खो गया तो वो हमेशा के लिए खो गया, ठीक है। तो टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड्स, फॉर एवर, वंस, रेस्पेक्ट, शुड, ये सब हम लोग अलग अलग आंसर लिखते समय भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम लोग को शुरुआत करनी है। अगला हमारे पास है वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम, क्योंकि एक बार समय खो गया तो वो हमेशा के लिए खो गया, तो हमें अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूटिलाइज एक अच्छा शब्द है। यूटिलाइज मतलब क्या हो जाता है? यूटिलाइज मतलब हो जाता है उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, ठीक है, उसे बर्बाद नहीं होने देना। तो फुल स्टॉप है तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम। देखिए फिर से आवर आया तो हमें ऑब्जर्व करते रहना है। तो हमें हमारे समय को यूटिलाइज मतलब उपयोग करना चाहिए या समय का उपयोग करना चाहिए। तो हमें हमारे समय का उपयोग करना चाहिए। टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, मतलब जो समय होता है वो किसी का भी, है ना, नन मतलब कोई नहीं या किसी नहीं, ठीक है। तो समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, ठीक है, या समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वेट मतलब रुकना होता है। फॉर का जनरल अर्थ के लिए होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी के लिए नहीं रुकता है, निगेटिव में आता है, ठीक है। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, तो ये लाइन कहना चाह रहा है। उसके बाद वी शुड मूव अहेड विद टाइम, वी शुड मूव अहेड विद टाइम, ठीक है। तो फिर से शुड मतलब चाहिए के अर्थ में आता है, विद मतलब हम लोग के साथ बोल सकते हैं, मूव अहेड मतलब आगे बढ़ना। तो हमें हमें है ना, हम या हमें समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला हमारे पास है वी शुड नेवर वेस्ट अवर टाइम, वी should never waste our time, ठीक है। तो हमें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे नन नेगेटिव के अर्थ में था, वैसे नेवर भी कभी नहीं नेगेटिव के अर्थ में आता है। तो हमें हमें अपना समय या हमारा समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कभी भी नहीं मतलब नेवर। तो हमें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसको अपने एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में भी इंग्लिश छोटा छोटा लिख सकते हैं। इंग्लिश आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और धीरे धीरे इंग्लिश में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कुछ कुछ लाइन्स के संग कुछ कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और धीरे धीरे इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय का मूल्य या समय की कीमत। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टाइम, हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, जो समय एक बार बीत जाता है, खो जाता है, आप हिंदी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, पर आप बीत जाना, चला जाना, जो एक अर्थ दे हमें, उसके अनुसार भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब समय जो एक बार खो गया वो हमेशा के लिए खो गया। वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए या फिर उपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो यूटिलाइज एक अच्छा शब्द हमें मिल गया, इसको हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अवर टाइम, टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। वी शुड मूव अहेड विथ टाइम, अब समय अगर किसी के लिए नहीं रुकता है तो हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। वी शुड मूव अहेड विथ टाइम, हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट अवर टाइम, हमें कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी डिफरेंट पैराग्राफ्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक जैसे ट्रीज के बारे में, बर्ड्स के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है, या फिर बुक के बारे में, फ्रेंड के बारे में, स्कूल के बारे में, ऐसे छोटे छोटे आप पैराग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग भी इस पर डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम लोग इंग्लिश में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।